बागों के शहर में सुबह सवेरे सूरज आंखें दिखाने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 47% रिकॉर्ड। आज शाम से 5 जून तक शहर में बारिश का इम्कान। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के दिलचस्प मुकाबले जारी। दूसरे मैच में आज शाहीन और कैंगरूज कद्दाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों टीमें शाम 4:30 बजे आमने सामने होंगी। पाकिस्तान सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म, ऑस्ट्रेलिया भी पॉइंट्स बराबर करने के लिए जोर लगाएगा। सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान ने अपने नाम किया था। जिन्ना अस्पताल कॉलेज के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड और मोटरसाइकिल सवार का झगड़ा। धक्का लगने से सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर गिरा और मौका पर ही जाँ बाग हो गया। ड्यूटी पर मामूर गार्ड जुबैर का मोटरसाइकिल सवार को अंदर जाने से रोकने पर झगड़ा हुआ। वाक़े के बाद मोटरसाइकिल सवार फरार हो गया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने जमा करवा दिया। एक साल में महंगाई की शरह में 3 गुना से ज़ायद का इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई में महंगाई की शरह 11.7% रिकॉर्ड। अप्रैल में महंगाई की शरह 10.9% रिकॉर्ड की गई थी। गुज़श्ता साल मई 2025 में महंगाई की शरह महज 3.5% थी। एक साल में महंगाई की शरह में 8.2% का इजाफा हुआ। गुज़श्ता सिर्फ एक माह में आटा 11% से ज़ायद महंगा हुआ। बिजली, गैस और ईंधन की कीमतों में 17% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दाल, सब्जी, गोश्त और घी के साथ साथ बच्चों की तालीम और सेहत के अखराजात भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके। ईद के पेश नज़र कारोबारी औकात कार में दी गई रियायत खत्म। आज से पंजाब भर की मार्केटों पर वक्त की पाबंदी दोबारा नाफिजुल अमल होगी। 2 जून से तमाम बाजार, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे बंद होंगे। मुकर्ररा वक्त के बाद दुकानें खुली रखने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तवानाई बचत मुहिम के तहत वक्त की पाबंदी 30 जून तक नाफिज है। करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन का ग्रोसरी शॉप, सुपर स्टोर्स और करियाना दुकानों को पाबंदी से इस्तिस्ना देने का मुतालिबा। ताहिर सकलैन भट्ट बोले, ताजिर परेशान हैं, उन्हें कारोबार करने दिया जाए। लोगों को भी घर की ज़रूरी अशिया खरीदने में शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि लोगों के लिए सहूलियात के असबाब पैदा करें। पंजाब हुकूमत की आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स न लगाने की तजवीज़। आइंदा माली साल में टैक्स वसूलियों का हदफ 712 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। जीएसटी सर्विसेज से 320 अरब और एक्साइज ड्यूटी से 128 अरब रुपए की आमदनी मुतवक्के। किसानों, तलबा और मजदूरों के लिए सब्सिडी प्रोग्राम जारी रखने की तजवीज़। सेल्स टैक्स से 82 अरब और मोटर व्हीकल टैक्स से 47 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के। सोलर समेत तमाम बड़े सेल्फ जनरेशन सिस्टम्स का रिकॉर्ड रखने का फैसला। पीडीएमए ने पंजाब में आंधी, बारिशों और यालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। आज से 5 जून तक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिशें मुतवक्के। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, जंग और दीगर अजला में बारिशों का इम्कान। डीजी पीडीएमए उमर जावेद ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने के लिए मुरासला भिजवा दिया। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी जैसे संगीन मसाइल के हल के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का मंसूबा। महकमा हाउसिंग ने ग्रीन कॉरिडोर की तामीर के लिए पीएचए को डेडलाइन दे दी। शाहदरा से रायविंड तक रेलवे ट्रैक से मुंसलिक एरिया को ग्रीन बेल्ट्स में तब्दील किया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर के तहत 33 मकामात पर पार्क्स और शजरकारी करने का फैसला। पीएचए को 30 जून तक 5 मकामात मुकम्मल करने का टास्क सौंप दिया गया। सुथरा पंजाब के लिए 230 अरब के फंड्स की तजवीज़। महकमा फाइनेंस को अरसाल। सुथरा पंजाब अथॉरिटी के लिए 4 अरब और 37 अजला की एजेंसियों के लिए 16 अरब रुपए मांग लिए गए। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, रावलपिंडी और फैसलाबाद के लिए 40 करोड़ के फंड्स की तजवीज़। पंजाब हुकूमत ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी में 153 आरजी आसामियों की मंजूरी दे दी। 37 अफसरान और 116 दीगर स्टाफ की भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी।
पंजाब हुकूमत का ज़रई शोबे में हाईटेक इनकलाब लाने का फैसला। जदीद ज़रई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़रई खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों की माली मुआविनत से जदीद काश्तकारी को फ़रोग देने का प्लान। कॉरपोरेट एग्री सर्विसेज के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेरे सदारत सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत का तमाम अजला के सरकारी दफातर को पेपरलेस करने का फैसला। सरकारी दफातर को ई फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम से मुंसलिक करने की हिदायत जारी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, 1 जुलाई से तमाम दफातर खतो किताबत सिर्फ ई फॉस के जरिए करने के पाबंद होंगे। वज़ीर आला लोकल रोड्स प्रोग्राम के तहत शाहराहों की तामीर और मरम्मत तेजी से तकमील की जानिब गामजन। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर समेत पंजाब भर में जदीद ट्रैफिक सिस्टम राइज करने का हुक्म। लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में लेन और लाइन की पाबंदी जरूरी करार। वज़ीर आला की सड़कों की तामीर और मरम्मत और बहाली का मनसूबा मुकर्ररा टाइम लाइन पर मुकम्मल करने की हिदायत। तमाम नई बनने वाली रोड्स पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब भी लाजमी करार दे दी गई। लेस्को की बिलिंग आदाफ पूरे न करने वालों के लिए सख्त वार्निंग जारी। लेस्को इंतजामिया का नए कनेक्शंस की बिलिंग और मीटर चेंज ऑर्डर फीडिंग मुकम्मल करने का सख्त हुक्म। माह मई के बिलिंग साइकिल के अख्तिताम तक ज़ेर इल्तिवा केसेस पर सख्त महकमाना कार्रवाई होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की तमाम एक्सीएंस और एसटीओस को मुकर्ररा वक्त में बिलिंग मुकम्मल करने की हिदायत। सूबाई दारुल हुकूमत के सरकारी कॉलेजेस में सहूलत की कमी दूर करने का फैसला। डायरेक्टर कॉलेजेस एहसन मुख्तार का सरकारी कॉलेजेस में सहूलियात बेहतर बनाने का ऐलान। 300 नए क्लासरूम्स और तलबा के लिए 60,000 नई कुर्सियों की खरीदारी की मंजूरी। डायरेक्टर कॉलेजेस एहसन मुख्तार का कहना है, रवा माली साल के दौरान बुनियादी सहूलियात की फराहमी मुकम्मल की जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी आसा का बजट में आला तालीम के लिए खुसूसी पैकेज का मुतालिबा। आसा के सदर डॉक्टर अमजद मगसी का कहना है, 160 से ज़ायद सरकारी जामियात शदीद माली बहरान का शिकार हैं। जामियात की ग्रांट 8 बरस से 66 अरब रुपए पर मुंजमद है। फंड्स में इजाफा किया जाए। बजट में तालीम के लिए GDP का 4% मुख्तस। साबिका पेंशन और लीव इनकैशमेंट कवानीन बहाल करने का मुतालिबा। सरकारी स्कूलों के सालाना इम्तहानात में मुबैना तौर पर मनपसंद तलबा को पास करने का इंकिशाफ। थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए स्कूलों से मंगवाए गए 25% हलशुदा पर्चों के बंडल्स नामुकम्मल निकले। 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद सालाना पर्चों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन मुकम्मल न हो सकी। जमात स्वयं से हश्तुम तक के इम्तहानी पर्चों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन जारी। फैक्टा हुकाम के मुताबिक थर्ड पार्टी वैलिडेशन का अमल 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेरे सदारत इजलास किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से तैयार करदा नए पेशेंट रेफरल सिस्टम का तफसीली जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि मरीजों को मायारी और बरवक्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नए डिजिटल रेफरल सिस्टम को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा ताकि अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम हो और बाहमी ताउन के जरिए अवाम को इलाज मुआलजे में हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा सके। मकामी होटल में मारूफ अदाकारा और डायरेक्टर संगीता की फिल्म लॉन्चिंग की तकरीब। शुरका से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना था कि हम अच्छे ड्रामे बना लेते हैं मगर अच्छी फिल्म नहीं बना सकते। अब अच्छे मौज़ूआत पर काम करना होगा। नौजवान नस्ल को टच स्क्रीन की दुनिया से निकालकर दोबारा सिनेमा की तरफ लाएंगे। पंजाब में फिल्म सिटी तेजी से ज़ेर तामीर है। फिल्म बनाने के तमाम जदीद आलात दस्तयाब होंगे। तमाम सिविल सर्वेंट्स और उनके ज़ेरे किफ़ालत अफराद की गैर मुल्की शहरियत और सफरी दस्तावेज़ात की लाजमी डिक्लेरेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने सिविल सर्वेंट्स डिस्क्लोजर एंड रेगुलेशन ऑफ नॉन नेशनलिटी रूल्स 2026 नाफिज कर दिया। हर सिविल सर्वेंट को तकर्रुरी के वक्त गैर मुल्की शहरियत या फॉरेन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की तफसीलात लाजमी जमा कराना होंगी।
गलत मालूमात या डिक्लेरेशन जमा न कराने पर तकर्रुरी कालादम और मुलाजमत खत्म होगी।